तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप सब भी एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दें। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला सबज़पोश बुखारी पर खुशामदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबज़पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिर्क व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान की। ये हफ्ता आपके जज्बात, घर और फैसलों का हफ्ता है। ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में क्या नया लेकर आ रहा है और ये हफ्ता, आने वाला हफ्ता, आपकी मुकम्मल कैफियत पर क्या कहने वाला है। इसलिए ये हफ्ता आपके लिए दिल, घर और ताल्लुकात का इम्तिहान लेकर आ रहा है। अब हम बात करेंगे कैंसर की मजमूई एनर्जी के बारे में। तो कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान पर इस हफ्ते सबसे नुमायाँ असर मून का है। तो मून जज्बात, एहसास, यादें, लेकिन साथ मूड स्विंग, हसासियत भी बढ़ा सकता है। इसलिए इस हफ्ते दिल की सुने मगर अकल को साथ रखें। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके कैरियर, बिजनेस के बारे में। तो कैरियर के लिहाज से ये हफ्ता ज़िम्मेदारी वाला है। तो नौकरी पेशा अफराद की ज़िम्मेदारी मिल सकती है। सीनियर आप पर एतमाद करेंगे। तब्दीली या नया काम मिल सकता है। इस हफ्ते दबाव भी महसूस होगा मगर बुनियाद मजबूत होगी। तो कारोबारी अफराद ख़ानदानी या पुराने राब्ते फ़ायदा देंगे। जज्बात में फ़ैसला न करें। अब हम बात करेंगे कैंसर के माली हालात की। तो माली एतबार से यह हफ्ता मोतदिल मगर मोहतात है। घर से मुतल्लिक़ खर्च बढ़ सकता है या किसी अजीज़ पर पैसा लग सकता है। इसलिए उधार बिल्कुल नहीं देना या जज्बाती सरमायाकारी नहीं करनी। पैसा रुक जाए तो परेशान ना हो, ये वक्ती है। अब हम बात करेंगे आपकी मोहब्बत और रिश्तों के बारे में। तो मोहब्बत के मामले में ये हफ्ता बहुत हसास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो बातों में नरमी रखें, छोटी बात बढ़ सकती है। अगर सिंगल हैं तो कोई पुराना राब्ता वापस आ सकता है। दिल उलझन में होगा। याद रखें, कैंसर मोहब्बत में देता बहुत है मगर खुद को भी बचाना सीखिए। इसलिए अब हम बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। तो सेहत के हवाले से कैंसेरियंस के लिए ये हफ्ता जज्बात से जुड़ा है। मुमकिन मसाइल जिनका सामना करना पड़ सकता है उनमें मैदा, सीना, नींद की कमी और एंग्जाइटी हो सकते हैं। इसलिए गर्म पानी पिएं, जिक्र करें और तन्हाई में दुआ करें। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके लिए, कैंसेरियंस के लिए, इस हफ्ते के ख़ास वजीफ़ा की। ये वजीफ़ा आपने हर रोज़ करना है, ख़ास तौर पर पीर के दिन करें। हर फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद या सलामो, या हफीज़ो, या अल्लाहो, फिर समात फरमा लें। या सलामो, या हफीज़ो, या अल्लाहो 111 मरतबा पढ़ना है और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मान रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करना है और दुआ करनी है, या अल्लाह मेरे दिल को सुकून अता फरमा और मेरे घर में खैर व बरकत अता फरमा। इस वजीफ़ा से आपके जज्बाती बोझ कम होगा, दिल का सुकून बढ़ेगा और चाँद के मनफी असरात नरम होंगे। तो इस हफ्ते की ख़ास नसीहत की तरफ आ रहे हैं।
تو اس ہفتے ہر احساس کو لفظ نہ دیں، ہر بات دل پر نہ لیں۔ یاد رکھیں، مضبوط دل وہ ہے جو معاف کرنا جانتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے آپ کے اختتامی پیغام کی طرف، جو آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ اس لیے کینسر یعنی کہ برج سرطان والوں، یہ ہفتہ آپ کو خود کو سمجھنے اور رشتوں کو سنبھالنے کا موقع دے گا۔ اس لیے رشتوں کو سنبھالیں اور خود کو بھی ٹائم دیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اگلے ہفتے کا ہوروسکوپ یا ذاتی رہنمائی اسی طرح ملتی رہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ الہی آمین۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔